एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से शियांतिया ने पर लड़ाई करने के दम तैयार हो चुका है। जो यहाँ पे देख के मोटा भी बोलते है शाला भाई मैं मोटा में हूँ, गधा लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन गधे वाली हरकतें सामने से शियांतियांग कर रहा है। यहाँ पे ये भी कहती है मैं कि हाँ भाई इसको तो हार मान जाना चाहिए, लेकिन साला हार मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे यान के सामने से शियांतियांग उसको एक बार कहता है कि देख भाई सोच ले, तेरे भाई ने बताया नहीं क्या भाई हमने उसके यहाँ पे क्या हालत की थी, हमने भाई उसके यहाँ पे बैंड बजा के रख दी थी। चल मान ले तेरे बड़े भाई नहीं बताया होगा, लेकिन जो नैंग था भाई नैंग ने तुझे बताया होगा क्या, उसने भी नहीं बताया। अरे भाई कैसे कैसे तेरे बड़े भाई और कजन लोगे भाई, उनको बताना चाहिए था भाई, तुम उठा के आके मुझसे चैलेंज करा। एक बार फिर से सोच ले। जो सुन के भाई वो सामने से कहता है भाई साले भाई क्या तू यहाँ पे नौटंकी किए जा रहा है। अच्छा भाई तेरे यहाँ पे पक्का फट रही है ना भाई, अगर फटे तो भाई ले भाई फटवा अपनी भाई, तुझे मेरे साथ चैलेंज नहीं करना मत कर, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन जो मैं अपने साथ बंदे लेके आया था ना, ये बंदों के यहाँ पे रखूंगा, जो सामान लेके आया था वो सामान भी मैं तुझे यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई पहले से तेरी फैमिली के बीच में मतलब तेरे बीच में और मेरी फैमिली के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा वफड़ा चालू है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, लफड़ा यहाँ पे भाई सॉल्व बेसिकली ऐसा समझिए लफड़ा सॉल्व हो गया। ये सारा सामान रख के जो सुन के यान का बोलते रुको जरा सबर करो भाई, आपने किसी के यहाँ पे फ्री में एहसान वैसा नहीं लेता, तो ये चैलेंज करना ना भाई आजा चैलेंज कर ले। ये भी यहाँ पे तैयार है शियांगतेन के यहाँ भी आजा करने को हम तैयार है। उसके बाद ना लड़ाई के लिए सामने से यहाँ पे भाई ये निकालता है तलवार, निकालता है भाई शियांगतेन, और उसका तलवार यहाँ पे एक हेवन गेट का आर्टिफैक्ट था, और यहाँ पे निकालने में सामने से तलवार के स्लैश से चलाता है, मतलब तलवार ऐसा चलाता है जिससे स्वॉर्ड इंटेंट निकलता है। तो उससे बचने के लिए यान भाई अपने यांग एनर्जी यूज़ करता है भाई, और उसका स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पे बर्बाद करता है, जिससे धुआं हुआ थोड़ा सा क्रिएट होता है, धुआं जैसे शांत होता है। सामने से थोड़ा सा अपना और पावर यहाँ पे शियांगतेन बढ़ा लेता है, और अपना किलिंग स्ट्राइक जो बेसिकली तलवार ना उसका वो वाला मोड यहाँ पे एक्टिवेट करता है। जो देख के यहाँ पे बंदे लोग उसके कहते हैं देखो भाई हमारे सेकंड यंग लॉर्ड ने सामने से भाई अपना कमाल का स्किल ऑन किया है, लगता है कि अटैक में वो यान को मारने का प्लान बना रहे। यहाँ पे यान का भी देखता हूँ कहता है नॉट बैड तू उतना भी बुरा नहीं है। उसके सामने से यहाँ पे शियांगतेन बढ़ जाता है हमला करने के लिए, कहते हैं यहाँ पे नहीं बच पाएगा भाई, जो भी बंदा यहाँ पे छठे स्टेज से कम रहता ना वो बंदा ये अटैक से भाई कभी बच ही नहीं सकता, तुम यहाँ पे नहीं बचेगा क्योंकि तू भी यहाँ पे 5वें स्टेज का ही है। लेकिन तभी देखता भाई उसकी आँख की ओर भाई पूरा उजाला यहाँ पे आ रहा है, उसकी आँख भी बंद होने लगती है कि अरे बीसी अरे क्या भाई मेरी आँख में क्या आ रहा है। तभी उजाला आता है, फिर जैसे उजाला शांत होता ना यान का इसके पास आ चुका था, इसका सिर यहाँ पे पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद ना सीधा उसको घुमाता है और घुमा के भाई आगे की ओर फेंक देता है। जो देख के बाकी सारे शियांगतेन के बंदे भी हिल जाते कि अरे बाप रे भाई क्या कर दिया भाई, सीधे खिलौने जैसा उठा के भाई पटक दिया, चलो जल्दी से उसके पास चलो। यहाँ पे जो मोटा था ना मोटे की यहाँ पे और फट जाती है, देख लेता है शिट भाई उस रात को जब वो मेरे से यहाँ पे पंगा लेने आया था उस समय यांग का जानबूझ के अपनी पावर यहाँ पे छुपा के रखा था, उसने अपनी पावर नहीं दिखाई, वरना भाई वो किसी के यहाँ पे मतलब मेरी तो भाई और कुत्ते की मौत निकाल सकता था। यहाँ पे शियांगतेन के बंदे लोग देखते कि अरे बाप रे भाई हमारी यंग लॉर्ड के तो भाई यहाँ पे बैंड ही बच चुकी है। उसके बाद से उसके जो बंदे लोग इसको उठाते हैं कि यहाँ पे ठीक हो ना, ठीक कहाँ से होगा भाई, बेचारे की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे तैसे सपोर्ट लेके यहाँ पे खड़ा भी होता है। उसके बंदे लोग कहते हैं हाँ देखिए यंग लॉर्ड भाई मालूम भाई आप बड़े कुत्ते की मौत यहाँ पे हारे हो भाई, लेकिन कुत्ते की मौत भाई क्या बोल सकते भाई, सामने से आप ही एटीट्यूड दिखाने गए थे, तो भाई ये जो चोट आपको लगा जो भाई आप जो आज हारे हो ना भाई उसको दिल से बिल्कुल भी लगा मत लीजिएगा। ये भी कहते चल ज़्यादा ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे यंग लॉर्ड हूँ। यहाँ पे यान का नोटिस करता है ये शियांगतेन ना मानना पड़ेगा इस बंदे के पास टैलेंट तो काफ़ी बढ़िया है, अगर भाई इसका प्रोग्रेस यहाँ पे आगे ऐसे चलता रहेगा तो आगे चल के बंदा वाकई में फ्यूचर में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ लेगा। यहाँ पे जो मोटा है भाई मोटे के अभी भी फटी पड़ी करे बाप रे भाई, ये यान का भाई 5 छिड़के होने के बाद भी ये इतना पावरफुल यहाँ पे कैसे हो सकता है भाई, कौन सा तरीका सामने से यूज़ करता है कल्टिवेशन वगैरह के लिए, आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो यान की ना मेंग से कहता है ओके ठीक है मेंग जो तुम्हारे बंदे लोग हैं ना भाई उनको बोल के सामने से भाई इनके लिए भाई जाके रास्ता वास्ता दिखा दो, इनको भी कमरे वमरे में भेजो ताकि वही लोग भी आराम कर सके कि भाई ये तो हार गया तो भाई आपसे हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ अपने बंदे को भेज के जो 20 बंदे को लाए उसमें से कुछ को बोल के ये जो 4 बक्स है लोग क्या है ना भाई ऐसे गिफ्ट इनको भी अंदर साइड में भेजवा दो, तो ये भी सामने से कहती है ओके ठीक है। तभी यहाँ पे यान गई अपने नौकरों की ओर नोटिस करता है, ये नौकर लोग की थोड़ी सी फट जाती है, वो लोग भी आपस में हल्का हल्का बातचीत करने लगते हैं, एक सीट क्या यान का हमें यहाँ पे नोटिस कर लिया, नहीं भाई हम तो इतने लंबे समय से यहाँ पे छुप पड़े हैं, पक्का नोटिस नहीं किए होंगे, मतलब भाई जो नौकर लोग है भाई इनमें भी पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, शायद हो सकता है ये पक्का किसी और के यहाँ पे जासूस होंगे। यान का ने नोटिस किया या फिर नहीं किया आई डोंट नो, शायद बाद में हमें मालूम चलेगा, मेरे ख्याल से उसने यहाँ पे कर ही लिया होगा। इसके बाद से भाई ये सारे के सारे बंदे भी यहाँ पे अंदर साइड जा रहे थे, तभी उनमें से एक बंदे के यहाँ पे ध्यान जाता है भाई इसकी और सामने से मेंग की ओर, और यहाँ पे जो शियांगतेन था उसकी ओर भी जाता है, तो दोनों सामने से नमस्कार कहते हैं कि क्यों फैमिली की यंग लेडी में नमस्कार सॉरी भाई हमारा ध्यान आपकी ओर गया नहीं है। सामने से ये कहते हैं डोंट वरी भाई इतना ज़्यादा मेरे साथ पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपसे भाई हम एक ही टीम है, हम साथ में यहाँ पे काम करने वाले हैं। सामने से लौंडा कहते हैं जैसे कि भाई हमारे सेकंड यंग लॉर्ड ने सामने से शर्त लगाया था कि अभी हार जाएंगे तो सपोर्ट करेंगे, तो भाई हार चुके तो हम सबके सब यहीं पे रुकेंगे और इनके यहाँ पे सपोर्ट वगैरह करने वाले हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप यहाँ पे क्या करिए, जो सुनते ये कहती भाई जो तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो भाई वो भी मैं यहाँ पे करूँ, मतलब ये आने के कोई नेहटेस वन यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई थी। जो सुनते वो लौंडा भी और शियांगतेन भी हिल जाते क्या भाई मतलब ये क्यों फैमिली की यंग लेडी पे सपोर्ट करने आई है, जबकि मोटा भाई वो भी यहाँ पे आओ फैमिली का यंग लॉर्ड है, मतलब भाई जो बड़ी फैमिली है 7 फैमिली उसमें
से भाई 2 फैमिली के भाई बंदे और इसको यहाँ पे सपोर्ट करने आए। फिर तो वाकई में जो यान के मतलब दूसरे जो ब्रदर है ना उनमें से भाई किसके पास तो यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है, और जिसके पास है उसके पास खाली एक ही फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन इसके पास 2-2 फैमिली का सपोर्ट है। मानना पड़ेगा ये बाकियों से यहाँ पे काफी अलग लगता है। यहाँ पे यान के उनसे मतलब यान के नहीं भाई मेंग उनसे कहती है ओके ओके ठीक है भाई सारे के सारे बंदे चलो भाई तुम्हारे मैं तुम्हारा कमरा यहाँ पे दिखाती हूँ। मेंग भी सोचती है भाई यहाँ पे आने के बाद ना लगता है भाई मुझे यहाँ पे घर पे जो मैनेजर लोग कहते हैं ना भाई मैनेजर का मुझे लगता है दे दिया गया है। उसके बाद से मोटा ना शेंग तेंग से कहते हाँ भाई शेंग तेंग चल भाई यहाँ पे आराम कर ले। उसके बाद से 2-4 यहाँ पे पिल खा लेना और फिर भाई रात का समय तो हो चुका है, मौसम में रंगीन है, कोठे पे चलेंगे। जो सुनते शेंग तेंग कहते नहीं भाई मेरी बंदी है भाई मुझे कोठे वोठे पे जाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे सामने से मतलब यान के कमरे के अंदर था तो यहाँ पे बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है तो ये भी कहता यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे ये थी भाई मेंग, और मेंग जो अपने 20 बंदों को साथ में लेकर आई थी उसमें से लड़कियां भी थी यार, और लड़कियों में से 4 लड़कियां यहाँ पे भाई वो बक्सा लेके आती है जो अभी शेंग तेंग यहाँ पे पहुंचा के गया। तो लड़कियां बक्सा पहुंचा के निकल जाती है। तभी सामने से यहाँ पे भाई मेंग पूछती यहाँ पे ये दोनों जो फैमिली भाई सामने से अभी आए थे नैंग फैमिली और शियांग फैमिली भाई तुमने भाई इनके साथ यहाँ पे क्या और कब किया था भाई, जिसके बाद से भाई सामने से इनको भी सपोर्ट के लिए बंदे भेजने पड़े। जो सुनते सामने से बताते कि हाँ भाई जैसे जो मेरी तीसरी बंदी थी और तुम सब हम लोग मिलकर सफर करे थे और जैसे हम लोग अलग हुए थे, अलग होने के लगभग 3 महीने बाद भाई ये लोग मुझे मिले थे। उसके बाद से थोड़ा सा ऐसा वैसा कांड हुआ और बाद में भाई सपोर्ट के लिए आना पड़ा, समझ जाओ। जो सुनते मेंग कहती वही तो मैं जाना चाहती हूँ। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था मुझे जरा तुम ये बता दो। मैंने तुमसे पहले यहाँ पे ना उससे भी पूछा भाई जो उसका छोटा भाई यहाँ पे आया था, तो सामने से भी यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। बस सामने से उसने ये बताया कि भाई दोनों बंदे यहाँ पे यानी शियांग चू और साथ ही में नैन वो दोनों यहाँ तुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नफरत करते। और सामने से उनके जो भी एल्डर्स है ना भाई तूने एल्डर्स को एंड में मजबूर कर दिया था उनके यहाँ पे भाई एक एक हाथ काटने के लिए, सबने भाई एक एक अपना हाथ काट लिया। यहाँ तक कि नैंग फैमिली जो यंग लॉर्ड था सामने से तो उससे भाई तूने उनका 2 उंगली भी कटवा दिया। अरे भाई वो यंग लॉर्ड है अपने फैमिली का भाई आगे चल को लीडर यहाँ पे बनेगा, तो ऐसे में तो उंगली कटवा देना यानी भाई बहुत ही खराब बेइज्जती होती है। तो वाकई में भाई कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया तूने भाई, अच्छे से बता भाई क्या हुआ था। जो सुनते यान के बोलते देख भाई इसमें उनकी गलती थी भाई, उनकी जो गलती की सामने से उनको सजा मिल गया और पूरी कहानी बताने लगता है कि भाई तुमसे जब मैं अलग हुआ उसके बाद से भाई दोनों जुड़ो बहनें मिली उनके साथ ऐसा वैसा हुआ, पूरी कहानी बता देता है। जो सुनते सामने से ये कहती है ओके ओके यहाँ पे मैं समझ गई, सामने से भाई तेरे ऊपर हमला करके तुझे जान से मारने की उन्होंने कोशिश की थी। ये वाकई में बहुत ही बड़ा क्राइम होता है कि भाई तू यहाँ पे यांग फैमिली का यंग लॉर्ड है, यांग फैमिली के यंग लॉर्ड को हमला करने का मतलब भाई उनको वाकई में आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा। और तेरे जो चौथा ब्रदर है उसकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी है, किसी ने सामने से भी मरवाने की यहाँ पे कोशिश की, मतलब उस कोशिश की अभी मार ही डाला यहाँ पर। तो जैसे मालूम चलेगा कि अभी उसके पीछे का बाई चांस यहाँ पे शियांग फैमिली और नैंग फैमिली का हाथ है, फिर तो ये दोनों फैमिली पक्का यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। तभी सामने से यहाँ पे यान के बोलता अच्छा ठीक है मुझे, लेकिन जो ये जो फैमिली है ना भाई फैमिली स्पेशली शियांग फैमिली उसके बारे में बता, और ये दोनों भाई भाई शियांग चू और शियांग तियांग भाई इन दोनों के बारे में बता भाई इनके बीच का क्या रिलेशन है। जो सुंदर सामने से बता दे अच्छा ये दोनों तो बेसिकली भाई है, एक यहाँ पे भाई रकून जैसा है, दूसरे यहाँ पे फॉक्स जैसा है। सामने से यहाँ पे यान के बोलते हाँ तू भी यहाँ पे कंफ्यूज हो कि यहाँ पे दोनों भाई है, तो इनके बारे में क्यों यहाँ से पूछना चाहता हूँ। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि सामने से जैसे ये शियांग तियांग यहाँ पे आया था ना, सामने से इसके भाई ने अच्छे से डिटेल में कुछ इसको समझाया नहीं कि उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था। अगर लिटरली अच्छे से यहाँ पे सबको समझा देता ना तो इतना एटीट्यूड दिखा के मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करने के भाई यहाँ पे चैलेंज मुझे नहीं करता, लेकिन उसने किया। और सामने से इसने इसलिए कि भाई उसके बड़े भाई ने नहीं बताया, और सामने से बड़े भाई जब छोटे भाई को यहाँ पे कुछ भी अच्छे डिटेल में ना बताए, यानी वाकई में दोनों भाई के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चला। इसलिए मैं सामने से दोस्त से पूछ रहा हूँ मुझे बता दे भाई इन दोनों भाई के बीच में एग्जैक्टली क्या रीजन है। उसके बाद से भाई मैं सुन के कुछ बताऊंगा। तो सामने से कहते ओके ओके ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी। जो शियांग फैमिली का लीडर है ना सामने से उसका बेटा यहाँ पे, ये दोनों उसके बेटे यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो बड़ा यहाँ पे बेटा ना शियांग चू वो उनके जो बीबी है ऑफिशियल बीबी भाई ये उनका बेटा उनके साथ बेटा है। लेकिन ये जो छोटा भाई है ना यहाँ पर ओ माई गॉड उनके जो कोकुम भाई थी, मैंने पहले भी मीनिंग बताया इसका मतलब फिर से बता देता हूँ। एक बीबी यहाँ पे रहती है ऑफिशियली बीबी, और कोकुम भाई बेसिकली भाई ऐसी औरत को कहा जाता है जो कि आदमी के साथ रहती है, आदमी के साथ वो सब वहाँ पे करती है जो कि एक बीबी करती है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे उसकी बीबी नहीं रहती। तो ये बता दिया हाँ बड़ा भाई ऑफिशियल बीबी है, मतलब ऑफिशियल बीबी का बेटा है, लेकिन जो छोटा भाई यहाँ पे वो कोकुम भाई यहाँ पे बेटा है। जिस चक्कर में थोड़ी सी भाई इसकी इज्जत यहाँ पे कम रहती है, और बड़े भाई की जो इज्जत है ना यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हालांकि जो छोटा भाई है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी यहाँ पे टैलेंटेड है। जो बड़ा भाई शियांग चू है यहाँ पे हमेशा थोड़ा था धोखाधड़ी दम जैसा लोमड़ी जैसा आराम से चाल जाता है ना चोरी चुपके से और सीधे जाकर दुश्मन पीछे से हमला करता है, वो ऐसा टैक्टिक हमेशा यूज़ करता है लड़ाई में। लेकिन जो छोटा भाई है ना वो एकदम मतलब खुले विचार वाला भाई, वो किसी के पीठ पीछे हमला नहीं करता, सामने जाता है बिंदास से यहाँ पे हमला करता है। जिस चक्कर में ना भाई बहुत सारे एल्डर लोग हैं ना भाई इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं छोटे भाई की, और बड़े वाले को उतनी खुश खास करते नहीं है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे ये बताओ आगे चल के उनके फैमिली का भाई अगला लीडर इन दोनों में से कौन बनेगा। जो सुनते यहाँ पे मेंग बताती देखो भाई इनकी फैमिली क्या भाई, मतलब तुम्हारी जो फैमिली नहीं यांग फैमिली उससे छोड़ के बाकी कोई भी यहाँ पे बाकी साथ में बड़ी
बड़ी बड़ी फैमिली हो गई या फर्स्ट क्लास फैमिली हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, उसमें जो आगे चल के भाई जो लीडर है ना, यहाँ पे लीडर और कोई नहीं बल्कि जो सबसे बड़ा वाला बेटा रहता ना, सबसे बड़ा वाला बेटा ही हमेशा यहाँ पे बनता है, जो कि हमेशा से भाई इनकी फैमिली में यानी सिंह फैमिली में भी हो रही थी। तो बड़ा वाला बेटा यानी बड़े वाले बेटे के बनने के चांसेस थे, लेकिन जैसे मैंने बोला भाई छोटा वाला बेटा यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड है, जिस चक्कर में बड़े वाले बेटे के भाई हमेशा जल्दी सीट भाई मेरा भाई छोटा भाई है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा भाई कर रहा है, तो हो सकता है भाई आगे चल कर उसको नया लीडर ना बना दिया जाए। और मैंने ऐसा भी सुना सामने से कई बार ना इसने भाई गंदी गंदी प्लॉट वगैरह रखा हुआ है अपने छोटे भाई को सबक सिखाने के लिए और रास्ते से यहाँ पे हटाने के लिए, और खुद को प्रूव करके कि यस भाई मैं बेस्ट हूँ, मेरा छोटा भाई बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते ही आन के बोलता अच्छा तो ऐसी बात है भाई, इसका जो जिसका मैंने शियांगचू को देखा ना बड़े भाई को लगा तो सामने से ऐसे यहाँ पे कर सकता है। इसके बाद नमिंग अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाती है और कहती है हाँ भाई यहाँ पे सामने से भाई दुश्मनी तो तुम्हारे बीच में चलती है, तो उसका जो बड़ा भाई है पूरा दुश्मनी के मारे भाई आग बग बोला पक्का हो रखा होगा, जिसके बाद से उसने देखा भाई जो छोटा भाई ना उसको मैं तेरे साथ भेज देता हूँ, लेकिन खुद है ना नैंग के साथ मिलकर तेरे जो दूसरे बड़े भाई हो गए ना, मतलब दूसरे कोई भी भाई हो गए उनके साथ जाएगा, उनको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, जिसमें भाई सामने से अगर इनहेरिटेंस वॉर में तेरे साथ मुकाबला होकर तुझे यहाँ पे सबसे पहले बात हरा देगा, और यहाँ से भाई इससे हरा देगा तो भाई बदला उसका निभा जाएगा, और दूसरी बात यहाँ पे ये भी प्रूव कर देगा कि हाँ भाई मेरा छोटा भाई यान के मतलब यान के पास था लेकिन वो हार गया, लेकिन देखो मैं जीत गया, यानी भाई मैं सबसे कमाल का हूँ, इसलिए फैमिली लीडर आगे चल गया मैं बनूंगा। जो सुनते यान के बोला हाँ ये तूने सही बोला, एक तीर से दो निशान मारने की सोचा था, लेकिन मैं मुझे ये बताइए बंदे के ऊपर मैं भरोसा करके इसको अपने पास रखूँ कि नहीं, यूजफुल हुआ कि नहीं। जो सुनते मैं कहते कि मेरे ख्याल से यहाँ पे यूजफुल तो होना तो चाहिए भाई, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम उसे रखोगे कि नहीं रखोगे। जो सुनते यान के बोलते हाँ भी ये ख्याल से बाद में सोचता हूँ, अभी इस पर फोकस नहीं करता हूँ। जो सुनते मैं बोल दिया ओके ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास एक बैड न्यूज़ है जो कि यहाँ पे इसने मुझे दिया छोटे भाई ने, तो सामने से कहते क्या बैड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, तो सामने से बताती हाँ बैड न्यूज़ ये है कि उसका बड़ा भाई और साथ ही में यहाँ पे दूसरा जो नैंग था, नैंग फॉर्म का यंग लॉर्ड, सामने से जाकर जो तुम्हारा सेकंड ब्रदर है ना उसके साथ वो लोग यहाँ पे मिल चुके हैं इनहेरिटेंस वॉर के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।